दोस्तों आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है कि एक लड़की अपने माँ बाप से झूठ बोलकर पढ़ाई के लिए पैसे भी लेती है और झूठ ये भी बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब जबकि वो पढ़ाई छोड़ देती है। पैसे लेती है और तो और वो किसी लड़के से शादी भी कर लेती है। इस बात की भनक उसके माँ बाप को नहीं होती। लिव इन में उसके साथ रहने लगती है। माँ बाप सोचते हैं कि वो पढ़ाई करने गई है, पढ़ रही है हमारी बेटी। उसके बाद एक दिन पता चलता है जब उसका फ़ोन नहीं मिलता कि कहाँ गई है। जब उसका पता लगाया जाता है कि वो किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ गई है। उसको फ़ोन किया जाता है, पता लगता है कि वो उसकी तो शादी है आज के दिन, वो मेरे साथ तो गई नहीं है। फ़ोन के लोकेशन के मुताबिक जब पुलिस को मतलब बोला जाता है कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, तो ऐसा सच सामने आता है जिसको सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये घटना शुरू होती है हरियाणा में एक जगह पड़ती है झज्जर। वहाँ एक परिवार रहा करता था। उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था निक्की और एक छोटी बेटी थी उसकी। दोनों बेटियां दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों जब दोनों बेटियां वहाँ वहीं पढ़ाई करती हैं, वहीं रहती हैं, अपने माँ बाप से पैसे लिया करती थी, तो एक दिन उनकी जो बड़ी बेटी होती है उसके माँ बाप जब फ़ोन करते हैं तो उसकी बेटी का नंबर नहीं मिलता। तो उसके जो पिता होते हैं अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है। तो उसकी छोटी बेटी जो होती है बोलती है कि वो अपनी फ्रेंडों के साथ घूमने गई है। दोस्तों जब वो ये बोलती है कि घूमने गई है वो अपनी फ्रेंडों के साथ, तो फिर उनकी सारी फ्रेंडों को उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अपनी दीदी की सारी फ्रेंडों को फ़ोन लगाओ। तो उसकी जो छोटी बहन होती है निक्की की, वो उसकी सारी फ्रेंडों को फ़ोन लगाती है, लेकिन पता चलता है वो किसी के भी साथ नहीं है। फिर उसे एक फ्रेंड से पता चलता है कि वो किसी मेल फ्रेंड के साथ गई है। फिर उससे उसका नंबर भी मिलता है। तो दोस्तों फिर उसको फ़ोन करती है। जब वो लड़का फ़ोन उठाता है, उस लड़के का नाम होता है साहिल। जब साहिल फ़ोन उठाता है तो वो बताता है कि मैं उसके संग घूमने जाने वाला था लेकिन नहीं गया क्योंकि आज तो मेरी शादी है, इसलिए मैं उसके साथ घूमने नहीं गया हूँ। दोस्तों जब वो ऐसे कहता है तो उसकी छोटी बहन अपने पापा को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके पापा उसका नंबर लेते हैं और कहते हैं मैं खुद उससे बात करता हूँ। जब उसके पापा उससे बात करते हैं तो उसको पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। साहिल बताता है कि निक्की हमारे साथ घूमने जाने वाली थी लेकिन मेरी शादी है इसलिए मैं नहीं गया, मैंने उन लोगों को मना कर दिया और वो दूसरे फ्रेंडों के साथ घूमने गई है। जो कहानी वो उसके पिता को बताता है तो उसके पिता को ये गवारा नहीं गुजरता, उसको ये कहानी लगती है। उस उसके पिता को उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। तो दोस्तों वो फिर बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो दोस्तों फिर निक्की के पापा जो होते हैं उनका एक रिलेटिव होते हैं जो कि पुलिस में होते हैं। अब वो उनसे कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मेरी बेटी का नंबर नहीं मिल रहा है और वो पता नहीं अपने फ्रेंड के साथ गई थी, मेल फ्रेंड के साथ गई थी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों वो अपनी टीम के साथ इस केस को मतलब देखने लग जाते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं। अब वो जब उसकी लोकेशन देखते हैं तो लोग के अपनी पुलिस फोर्स को लेकर जब लोकेशन ट्रेस करते हैं तो लोकेशन पता लगती है कि एक ढाबे की है। ढाबे की है तो वो उस ढाबे पर जाते हैं। उस ढाबे को देखकर लग रहा था कि काफ़ी दिन से बंद है। वो जब उस ढाबे के अंदर जाया जाता है तो सभी कुछ बंद था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वहाँ जैसे ही वो वापस जा रहे होते हैं तो वह एक चीज़ बड़ी अजीब होती है। उस ढाबे में एक फ्रिज होता है जो कि वो फ्रिज चालू था, वहाँ की सभी चीज़ें बंद थी लेकिन वो फ्रिज ऑन था। और तो और उस फ्रिज को रस्सी से बांधा हुआ था कस के। जब फिर पुलिस की टीम उस फ्रिज को देखती है, ओपन करती है, तो उसके अंदर से निकलती है निक्की की लाश। अब वहीं से केस शुरू होता है। अब उस ढाबे के मालिक को देखा जाता है कि उस ढाबे का मालिक कौन है। दोस्तों उस ढाबे का मालिक और कोई नहीं बल्कि साहिल ही होता है। दोस्तों अब साहिल को पकड़ा जाता है। साहिल को पकड़ने के बाद में साहिल से पूछताछ की जाती है। तो साहिल बताता है कि मेरी तो सगाई थी इसलिए मैं तो उसके साथ गया ही नहीं था। साहिल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ उगल देता है। वो बता देता है दोस्तों दरअसल वो जिस कॉलेज में निक्की पढ़ा करती थी
वहीं पे ही साहिल भी पढ़ा करता था। एक ही बस से दोनों अप डाउन किया करते थे। इनकी 2018 में मुलाकात हुई थी पहली बार बस में। अब रोज एक ही बस से आते जाते थे तो इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद इनमें नज़दीकियां बढ़ जाती हैं दोनों। अब ये दोनों कॉलेज के बाद भी मिलने लगते हैं। दोनों मिलने के बाद एक दूसरे से काफ़ी टच में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं, घूमते फिरते हैं। ये दोनों मिलके काफ़ी जगह गए थे, हरिद्वार भी गए थे, उत्तराखंड भी गए थे और काफ़ी सारी, मनाली भी गए थे। ये दोनों मिलकर काफ़ी जगह जाते हैं। वहाँ से इनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो जो साहिल होता है वो नोएडा में अपनी पढ़ाई शुरू करता है। जब नोएडा में ये मेडिकल की पढ़ाई करता है तो निक्की होती है, वो भी अपना एडमिशन वहीं करवा लेती है। अब वहाँ ये लोग एक फ्लैट लेकर वहाँ रहने लगते हैं, लिव इन में। अपनी माँ बाप को ये नहीं बताती कि मैं उसके टच में हूँ, ये नहीं बताती जब, तो ये लगभग 2018 में ही शादी कर लेते हैं। जब ये शादी कर लेते हैं तो ये दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इनकी प्रेम कहानी चल रही थी जब साथ में रहते हैं। करीबन 2023 तक इनका अफेयर चलता है और ये दोनों लिव इन में रहते हैं। दोस्तों, 2023 जब लगता है तो 9 फरवरी की बात होती है। 9 फरवरी को निक्की का फ़ोन नहीं मिलता। उसके घर वाले जब फ़ोन करते हैं, जब फ़ोन नहीं मिलता तो पता लगाया जाता है कि वो पता नहीं कहाँ है, अपनी फ्रेंड के साथ गई है, पता लगता है मेल फ्रेंड के साथ गई है। तो फिर साहिल को पकड़ा जाता है, साहिल से पूछता है तो साहिल ही ये सब कुछ बताता है कि निक्की को, जब निक्की मुझसे बार बार बात करना चाह रही थी तो उसे नहीं, मैं बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी सगाई थी। मेरे घर वाले निक्की को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए कोई दूसरी लड़की देख ली। अब 9 तारीख को मेरी उसके साथ मंगनी थी और निक्की मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। तो मैंने निक्की से 10 तारीख को मिलने का वादा किया। जब निक्की मेरे से 10 तारीख को मिली, दरअसल उसने जो अपनी सगाई की फ़ोटो पोस्ट करता है, वो फ़ोटो पोस्ट करने के बाद में जो निक्की की फ्रेंड होती है वही साहिल की कज़न सिस्टर होती है। जब वो निक्की को ये फ़ोटो भेजती है कि देख, साहिल ने मंगनी हो गई है साहिल की, तो वो देख के आग बबूला हो जाती है फ़ोटो को। जब आग बबूला हो जाती है तो वो लगातार साहिल को इसीलिए फ़ोन करती है और उससे मिलने को बोलती है। जब उससे मिलने को बोलती है तो कार में, अपनी वाइट कलर की कार लेकर आता है वो। उसमें निक्की भी बैठती है, साहिल भी होता है। उसमें वो उससे लगातार गुस्सा होती है उसके ऊपर, उससे पूछती है। पूछने के बाद में साहिल उसे बोलता है कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी है। शादी करवाने क्या रहे हैं, लड़की देख ली है और वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, मैं खुद शादी नहीं करना चाहता। जब निक्की उसके मुंह से ये बात सुनती है तो निक्की उसे बोलती है कि हम दोनों गोवा भाग कर चलते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए फोर्स करती है उससे। साहिल भी तैयार हो जाता है, लेकिन निक्की की टिकट बुक हो जाती है और साहिल की नहीं हो पाती। तो वो उससे कहती है कि हम दोनों सुसाइड कर लेते हैं, फिर तो हम एक साथ मर सकते हैं, जी नहीं सकते। तो साहिल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। इधर जब ये लोग दिल्ली में होते हैं, दिल्ली में उत्तम नगर की साइड होते हैं, तो इसके पापा का लगातार फ़ोन आता है, इसके घर से लगातार फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाओ। जब वो अपने घर वालों की बात, बार बार फ़ोन आता है उसके पास, तो वो निक्की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं अपने घर जाऊँगा। निक्की उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसके घर वालों को बुरा भला बोल देती है। जब वो उसके घर वालों को कुछ बातें उल्टी बोलती है तो साहिल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फ़ोन का जो चार्जर होता है, उसकी गाड़ी का जो चार्जर होता है, उसकी डाटा केबल निकाल कर उसी से ही उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद में निक्की की सांसें रुक जाती हैं। वो निक्की ख़त्म हो चुकी थी। जब निक्की की मौत हो जाती है तो गाड़ी पर ही अपने बगल वाली सीट पर, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर वो उसे बिठा देता है और बेल्ट लगा देता है। बेल्ट लगाने के बाद में उसे ऐसे बिठा देता है जैसे वो बैठी हो उसके बगल में। पूरे रास्ते उसे लेकर जाता है, सीधा अपने ढाबे पर पहुंचता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद वो उसे, उसकी जो बॉडी होती है, फ्रिज में उसे रख देता है। वहाँ से फ्रिज बांध कर रस्सी से वापस अपने घर आ जाता है और आने के बाद में अपनी शादी मतलब करने लगता है, एंजॉय करता है। दोस्तों, 14 फरवरी को वो शादी करता है। तो दोस्तों, जब शादी कर लेता है, शादी करने के बाद में जब बाद में पुलिस की जब बॉडी मिलती है तो 14 फरवरी का ही दिन होता है जब पुलिस को निक्की की बॉडी मिलती है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। जिस दिन वो उसे मार कर आता है उसी दिन शाम को वो उस लड़की से शादी करता है। पहली पत्नी को मार कर आया था और दूसरी पत्नी से शादी की थी उसने। दोस्तों, तो ये थी निक्की की कहानी। अपने माँ बाप से झूठ बोला था उसने, और तो और उस
साहिल के समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें उसका कज़न भी होता है, उसके पापा भी होते हैं, क्योंकि उसके पापा ने उसका साथ दिया था और उसको अपनाने से मना कर दिया था। पता होते हुए भी उसके पापा ने उसके लिए लड़की देखी थी दूसरी और शादी करने के लिए तैयार हुए थे अपनी लड़की की। इसीलिए इन सबको मिला के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और फिर इन्हें जेल भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।